नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो चुका है और यहाँ मैं करने लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बनानी है मूली की सब्जी, तो यहाँ अब प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। वो चेंज क्या हुआ कि गुड्डू के पापा तो कहीं बाहर गए थे किसी काम से, तो मैं तो चले गए थे। उन्होंने तो दोपहर का खाना ना कर दिया था कि मैं शाम तक ही आऊँगा। तो यहाँ मुझे तो बनानी थी सब्जी। तो जब मैं छील रही थी तो बच्चे दोनों कहने लगे, गुड्डू और ईशू, कि मम्मी आज तो पराठे बना लो। तो गुड्डू तो बोल रही थी कि मम्मी आलू के बना लो, वो मूली के नहीं खाती। लेकिन ईशू कहने लगी, नहीं मम्मा मूली वाले बना लो, मुझे अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा नहीं, आलू के नहीं बनाऊंगी, आलू तो हम वैसे भी ज़्यादा खाते हैं। मैं कहा चलो, जब मैं मूली छील रही हूँ, काट रही हूँ, तो साथ साथ में मूली के पराठे ही बना लूँगी। तो अभी वे तो थे नहीं इसके पापा, और हम ही थे दोनों बच्चे, मैं और कन्हैया। तो मैं कहा चलो, चार ही तो हैं, तो अब पराठे बना लूँगी और सब्जी की भी अपनी तैयारी कर लूँगी। तो सब्जी अभी मुझे बस तैयार करनी है। ये पहले मैं जो मुझे पराठों के लिए चाहिए वो तैयार कर लूँगी। 7-8 मूली थी ये मेरे पास, अच्छी बड़ी बड़ी थी, लगभग 3 किलो मैंने ली थी कल ये। तो इनमें से कुछ मैं सब्जी के लिए यूज करूँगी और कुछ पराठों के। और वैसे तो ये जब इनको कद्दूकस करते हैं तो लगता है कि काफ़ी सारी है, लेकिन जब इनको बाद में पानी निकाल कर निचोड़ेंगे ना, स्टफिंग तैयार करेंगे, तो फिर ये थोड़ी सी हो जाती है। तो यहाँ मैंने इनमें से लगभग 3-4 मूली कर ली है, अच्छी तरीके से कद्दूकस कर ली छील के। और अब मैं इनमें रख दूँगी नमक डाल के, नमक लगा के रख दूँगी, जिससे कि इनका पानी अलग हो जाए। थोड़ा सा कुछ इनके नीचे रख दूँगी एक साइड से, जिससे एक साइड इनका पानी निकल जाए। वैसे तो मैं इनको बाद में हाथ से भी निचोड़ूंगी, लेकिन थोड़ा सा पानी पहले ही ऐसे निकल जाता है। देखिए मैंने चिमटा थाली के नीचे साइड में लगा दिया, जिससे पानी एक्स्ट्रा बाहर निकलता रहे। और इधर अब बस कर लूँगी साथ साथ ही सब्जी की भी तैयारी। तो जो मूली बच गई है मेरे पास, 3 बच गई हैं शायद, तो इनको मैं काट लूँगी और जो पत्ते हैं वो भी काट लूँगी। और मूली की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी, पालक मुझे बनाना अच्छा लगता है, खाती भी हूँ, मुझे पसंद है सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा टाइम मुझे इन्हें काटने में लगता है, इनसे मुझे आलस आता है। जब बस मैं ज़्यादातर इन चीज़ों को इसीलिए नहीं लेती कि इन्हें काटने में, धोने में, साफ़ करने में बहुत टाइम लगे है। तो खैर जी, जब खानी है तो करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही, बिना करे तो काम नहीं चलेगा, ना कोई और देगा ला के। तो ये मुझे ही करना है। तो मैंने सोचा नहीं, कब तक भागूंगी, तो अपने आप ही करूँगी। और तो यहाँ बस पहले मैंने वो पराठों के लिए तैयार कर दी थी, उसके बाद अब मैं सब्जी के लिए काट के तैयार कर दूँगी। अभी साथ साथ ही मैं कहा चलो, जब लग रही हूँ मैं कर दूँगी। पहले मैंने ये जो मूली थी ये छील के काट ली है, और इनके छिलके मैं डाल आई हूँ डस्टबिन में। और साथ साथ ही आ गई थी कूड़े की गाड़ी, तो मैं कूड़ा भी डाल आई। मैं कहा चलो साथ साथ डाल दूँगी, वरना ये छिलके जैसा रखे रहेंगे तो फिर स्मेल सी बहुत हो जाती है मूली के छिलकों में से। पत्ते तो मैं बाहर डाल दूँगी गाय को बाद में। तो यहाँ पे पहले मूली जो थी वो काट ली है छील के, और फिर ये पत्ते। और अभी जैसा काट रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी होगी, पूरा भिगोना ही है, भर गया था देखिए। लेकिन जब बाद में इनको बनाते हैं, निचोड़ते हैं ना बॉईल करके, जब तो ये थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन मूली की सब्ज़ी टेस्टी लगती है, जैसा सिंपल सी अच्छे से बना लो, छौंक सी के, नमक मिर्च चटपटा सा करके, तो फिर बाद में इसमें लस्सी के या दही के साथ खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए सारी मूली मैंने काट के तैयार कर ली, सब्जी की भी और वो वाली भी। और ये बस अब मैं रख दूँगी कुकर में। कुकर मेरा ये छोटा ही है तो मेरे पास दूसरा भी, लेकिन उसमें ना अच्छे से सीटी नहीं लगती, वो उसकी गैस निकलती है। तो इस वजह से मुझे इसी में ही करना पड़ा है। उसको मैं ठीक करवाऊँगी, या फिर उसको सोच रही कि चेंज करके दूसरा लूँगी, वो काफ़ी पुराना होगा, पता नहीं कब का। तो ये मैंने रख दिया है उसमें, उस पर कुकर में रख दी बॉईल करने। पहले थोड़ी रखी, फिर बाद में उसके और थोड़ी थोड़ी डाल दी, तो वो सारी इसके अंदर आ गई थी। तो कुकर बंद करके रख दिया, वो उबल जाएगी। और इधर बस फिर साथ साथ मैंने मूली भी निचोड़ दी। और आज सारे ही काम ऐसे हो रहे, जब मैंने मूली रखी थी ना बनने के लिए, उबलने के लिए, तो फिर जब भी मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। तो गुड्डू आई थी ऊपर से, वो देख रही कि मम्मी तो मूली के ही बना रही है पराठे, कह भी रही। मैंने कहा नहीं बेटे, सारी चीज़ खाते हैं, ऐसा थोड़ा ही है कि चीज़ खाते रहो, का जब खाएंगे तो टेस्ट का जब ही पता चलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारी मूली अच्छी तरीके से निचोड़ ली, और देखिए पहले थाली भर रही थी, अब कितनी सी होगी। और अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में धनिया, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल लूँगी, जीरा डाल लूँगी, और जो भी आपको डालना
आमचूर पाउडर वगैरह, गरम मसाला सारी चीज़ डाल सकें। तो ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल लिए थे और अब इसकी जो स्टफिंग है वो कर लूँगी तैयार। तो स्टफिंग मैंने तैयार करके रख दी है मूली के पराठों की, और आटा भी बना दिया साथ साथ ही, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा आटा। तब तक मैं अपने ये जो बर्तन वगैरह ये सारे रैक में लगा दूंगी। सुबह जो आंटी धो के गई थी ये अभी ऐसे ही रखे थे, तो इनको मैं साथ साथ ये लगा दूंगी, क्योंकि टोकरा पूरा भरा हुआ, फिर बर्तन भी चाहिए, फिर बच्चों को मिलते नहीं, जैसा खाते हैं कुछ फिर ढूंढते हैं कि कहाँ है, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन ऊपर रहते हैं, छोटे छोटे नीचे। तो इस वजह से फिर मैं खाना खाने से पहले ही इसको खाली कर देती हूँ। रैक में लगा दो तो वहाँ से आराम से उठा लेते हैं सब बर्तन। तो यहाँ लगा दूंगी। और अब बस बारी आ गई है पराठे सेकने की, और गैस पे रख लिया मैंने तवा, आटा बन गया, स्टफिंग तैयार होगी। और ये मैंने रख लिया है चकला बेलन, सूखा आटा ले लिया, और अब बस बनानी शुरू कर दूंगी पराठे मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी, क्योंकि यही हम खाते हैं। रिफाइंड तेल अब हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते, और घी भी इतना नहीं है कि घी यूज करूँ, तो सरसों का तेल हमारा ये घर का ही है, इससे ही बनाऊंगी। और इससे बिल्कुल भी पीले नहीं होते, जैसे पीले से हो जाते हैं वो नहीं होते। थोड़ा सा बस इसको गर्म कर लूँगी तो पराठे बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे रिफाइंड के। तो यहाँ पे मैं डबल करके बनाऊंगी मूली के पराठे। एक तो इसमें स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, दूसरा ना तो वो फटते और ना वो टूटते, उनकी ये नहीं प्रॉब्लम है। आलू के तो मैं सिंगल बना लेती हूँ, मूली के बना भी लेती हूँ अगर कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी मैं डबल ही बना लेती हूँ। मैं कहा ये फट जाएंगे बाद में, क्या फ़ायदा। और इनमें अच्छे सी ये भरी जाती है तो टेस्टी लगते हैं। तो 2 लोई मैंने करके छोटी छोटी रोटी बना ली है, और फिर एक में स्टफिंग रख दी, दूसरी उसके ऊपर से रख दी, और उसको बेलन से धीरे धीरे से बना दी। ये बिल्कुल भी नहीं फटते। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है पराठे बनाने में, आलू के, मूली के, प्याज के, किसी के भी, तो आप डबल करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट सेम ही होता है सबका, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट तो हमारी जो ये है इसके अंदर भरते हैं पिट्ठी या स्टफिंग बोल दो, तो इससे होता है। जो ये टेस्टी है तो फिर तो पराठे कैसे भी बना लो वो टेस्ट सारा आएगा। तो यहाँ पे देखिए बस मैं इसी तरीके से सेक दूंगी। और इशू हो रही है परेशान कि मम्मी दे दो जल्दी जल्दी। सबसे पहले लगाएंगे कान्हा जी को भोग, क्योंकि इसमें मैंने प्याज वगैरह तो डाली नहीं, तो मूली के पराठे और दही गुड्डू लगा खाएगी भोग। तो यहाँ देखिए अब ईशू के लिए ईशू को भी दूंगी, और बस धीरे धीरे सभी खा लेंगे। तो सबको ये बन गया पराठा। और आ जाइए जी आप भी खा के और बताइए टेस्ट करके कि हमारे जो मूली के पराठे कैसे लगे, और आप भी कमेंट करके बताना कि आप कैसे बनाते हो। वैसे जो सब्जी बनाते हैं ना जो पत्तों की, उससे भी मूली के पराठे टेस्टी लगते हैं, सब्जी को बाद में भर के। तो मैं जब बच जाती है तो उससे बनाती हूँ, पहले भी दिखाया आपको, और इस तरीके से बनाती हूँ। 2 तरीके से बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो बताना ज़रूर मुझे। तो यहाँ बस फटाफट मैंने बना दिए, और गुड्डू ने अपने चाचू को भी फ़ोन कर दिया कि चाचू आ जाओ खाना खाने, और फिर खा लेंगे, क्योंकि गरम गरम ही पराठे अच्छे लगे। वैसे वो कह रहा था कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा, फिर मैंने कहा नहीं गरम गरम खा लेगा, क्योंकि पराठे फिर ठंडे नहीं। रोटी तो यह है कि ठंडी भी खा लो, लेकिन पराठे नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ फटाफट बस मैं बनाने लग रही, और ये डबल वाले भी आराम से बन जाते हैं ना, मतलब ये नहीं कि टाइम लगता है। और पतली पतली रोटी बनाओ, ये नहीं है कि ज़्यादा मोटी बनाओ, मोटी बनाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। मैं तो पतली पतली बनाती हूँ। तो यहाँ इसी तरीके से सारे पराठे बना लूँगी। तो ये देखिए तीनों बैठ गए हैं खाने के लिए, और ईशू की देखिए कहाँ बैठी है, पूरा मस्ती भी चल रही है और खाना भी चल रहा है। उसने अपनी टेबल बना रखी, और गुड्डू आज अपने पापा की लोई लेके बैठ गई है। इसके पापा उड़ते हैं ना इसका रोज, तो वो यहीं रखी थी। वो कह रही थी कि मम्मी ठंड लग रही, ठंड जैसा धूप में से नीचे आते हैं तो और भी ज़्यादा लगती है।
तो यहाँ पे देखिए तीनों का चल रहा है खाना और बस मैं बना के गरम गरम दे रही हूँ सबको। और ये नहीं थे तो इनको देने के बाद फिर मैंने इनको, इसके पापा तो थे नहीं, उन्हें फ़ोन करके पूछा था, वे कहते कि नहीं मैं तो लेट हो जाऊँगा, मेरा मत बनाना। तो यहाँ पे देखिए अब बस उसके बाद मैं, ये मूली भी मेरी बॉईल हो चुकी थी अच्छे से सब्जी की, तो इनको भी मैं निकाल दूंगी, बाद में ठंडी हो जाएगी, इनको निचोड़ लूँगी, इनको फिर ये सब्जी मैं शाम को बनाऊंगी। और बस ये है कि तैयारी करके छोड़ दो तो फिर ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा अभी तैयार, क्योंकि टाइम तो इनमें लगता ही है बहुत। और इधर बस लास्ट का पराठा मैंने अपना डाल दिया, तो वो कुरकुरा सा हो जाएगा। मुझे रोटी भी कुरकुरी सी अच्छी लगती है, पराठा भी। तो बस अब कर दूंगी किचन की क्लीनिंग, सारा सामान उठा के बस अपना ये मैंने निकाल दिया, बर्तन वगैरह सारे खाली कर दिए, और अब कर दूंगी पूरा गैस साफ, क्योंकि ये काम तो मेरा तीनों टाइम का, जब भी मैं खाना बनाती हूँ अपनी किचन को साथ साथ ही मैं क्लीन करती हूँ, जिससे कि देख में काम भी ना बढ़े और देखने में भी अच्छी लगे। ये नहीं है कि हम किचन को ऐसे ही घेरे रखो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ देखिए फटाफट कर दूंगी सारी किचन साफ, उसके बाद कर दूंगी अपने बर्तन भी, और उसके बाद बस फिर करूँगी मैं खाऊँगी खाना। तो यहाँ अब शाम का टाइम है, सुबह से तो मेरे से बच्चों की कंघी हुई नहीं, पीरू हुई भी ऐसे ही चले गए थे, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगा था सुबह तक। बल्कि कोशिश तो करती हूँ हर काम को कर सकूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है टाइम नहीं मिल पाता। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था, मौका में बच्चे ऐसे ही चले गए, वही कंघी भी नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं हुआ जब तक मेरा बिल्कुल भी नहीं लगा था। पहले मैं धूप में बैठे थे, मैं काम कर रही थी, तो यहाँ ईशू की भी नहीं करी थी मैंने कंघी, और गुड्डू की भी नहीं। तो यहाँ अब मैं बस ईशू को ऑयल लगाया सिर में, क्योंकि सुबह जाना है इनको स्कूल, सुबह ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर बाल सुलझाने में, और इसको थोड़ा थोड़ा तेल लगा के ही सुलझा दिए मैंने, इसकी कंघी कर दी। और बाल तो बहुत ज़्यादा फंसते हैं, जैसा मैंने पहले बताया आपको, हमारे बहुत उलझते हैं बाल सबके, तीनों माँ बेटियों के ही, काफ़ी टाइम लग जा। और ये ईशू कहती है कि मम्मी मत बाओ, मेरा बाल दुख लगता है, क्योंकि उलझे रहे हैं दुख तो लगे ही, बल्कि मैं बहुत ध्यान से बांधती हूँ फिर भी लगते ही हैं। तो यहाँ बस उसके तेल लगा के कंघी करके फिर उसकी चोटी बना दूंगी, जिससे कि ये उलझे ना, सुबह फिर ज़्यादा मुझे दिक्कत ना आए। तो खैर जी, मैं हर काम को कोशिश करती हूँ कि टाइम से कर पाऊँ, अपने परिवार की अच्छे से सारी जिम्मेदारी निभा पाऊँ, सारे काम समय पे उनको खाना दे पाऊँ। देखो ये तो मैं कहती नहीं कि मैं बहुत अच्छा खाना दूँ या कुछ, लेकिन ये रहता है कि टाइम से मेरे बच्चों का, सबका ही, इनका परिवार का सबका पेट भर जाए, ये सबसे बड़ी बात है। जो कुछ है घर में मैं वो बना देती हूँ, जो कुछ मुझे बनाना बना भी देती हूँ। एक मेरा रहता है जो ये पेट भर कर खा ले वो ज़्यादा है, सोचती हूँ मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं नहीं खा पाते, अगर मैं बना भी दूँ फिर मैं वही सोचती हूँ जो ये सब कहते हैं, वही मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि परिवार जब खुश है जब भी हम खुश हैं, जब तक ये सब खुश नहीं तो हम चाहे कुछ भी कर लो, ये इनका पेट नहीं भरेगा, ये खुश नहीं रहेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमारे काम करने का। और घर के काम भी मैं सोचती हूँ सारे ही अच्छी तरीके से कर पाऊँ, और कोशिश भी करती हूँ अपना करने की। कई बार ऐसा होता है कि नहीं कर पाती, कई बार तो कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं फिर भी कमी निकल ही जाती है, लेकिन अपने तरफ से मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब काम अच्छे से कर पाऊँ, अच्छे से रह दे पाऊँ, हर चीज़ जो भी ये बोल रहे हैं सारे के सारे ही सबका मतलब क्या कहना मान सकूँ, सबको अच्छा दूँ, अच्छा करूँ सबके लिए। टाइम पे उनको खाना भी देना, टाइम पे उनके कपड़े भी धोने, उनके घर उनका सारा सामान भी देना, सब कुछ अच्छे से सेट करना, हर काम हर सामान एकदम टाइम पे देना, हर चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि पहले, क्योंकि परिवार ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। और हम उनके साथ, हमें रहने की आदत ही है यहीं पे ही, घर में ही, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, और जब ये खुश है तभी हम जाके खुश रह पाते हैं। मेरी तो खुद की बताती हूँ, जब सब खुश है तो तभी मेरी खुशी है। तो खैर जी देखिए, यहाँ पे बस अब ईशू ने बांधी है बोझ, मैं भी अपनी कंघी करने लगी थी क्योंकि मैंने भी नहीं की थी, और ईशू लगवा रही उस पर टेप, वो बड़ी है बोझ, उसको निकल रही, तो कह रही कि मम्मी मेरे हाथ में से निकल रही, इसको चिपका दो। और बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।